हमने मैं लास्ट वीडियो में देख लिया था इनक्वलिटी के बारे में। आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। हमें कोई सा भी एक शब्द दिया हुआ है, लाइक दैट काउ, काउ दिया हुआ है। हमें एक कोई निश्चित इसका पैटर्न दिया हुआ होगा या इसका कोई रूल दिया होगा जिसको इसमें कोड किया हुआ होगा। अब जो हमें पर्टिकुलर कुछ डी ये दिया हुआ है हमें, तो इसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो इस पैटर्न को हमें सबसे पहले पता करना है कि उसके पीछे इस काउ से जो ये हम कोड किया है, तो इसके लिए हमें कौन सा जो रूल्स है वो फॉलो हुआ है। ये सारा करके हम इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो यही हमारा, ये हमें दिया हुआ था, इसको हमने कोड किया है। तो ये कोडिंग फॉर्म में है। तो जैसे इसके लिए कोडिंग फॉर्म के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखते हम ए का होता है 1 पे, 2 का B, 2 का C, 3 का। अब हमें ऐसे ही आगे HIJKLMNOPQRSTUWXYZ सबका दिया हुआ है। ए का जैसे होता है 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। हमें पर्टिकुलर 5, 6 तक तो याद रहता है। अब जैसे यहाँ पे आया हमारा 7 आया, हम इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। हमारा एक तो बना हुआ है यहाँ पर G, तो जो G का जो ये बना हुआ है हमारा G का, ये हमें पर्टिकुलर मिल रहा है 7 के टाइप में। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे G को हम 7 लिख सकते हैं। बट एक और चीज़ है, हमारे एक G7 मेंबर्स का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी हम याद रख सकते हैं कि G का हमारा 7 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 8। हम 8 को लिखने के लिए H लिखा, हम इसके जो दोनों साइड पे एक लाइन खींचते हैं, उससे हमें ये मिलता है 8 के पैटर्न के रूप में, 8 के रूप में। इससे हम H को याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा I। अब I को हम लिख सकते हैं I नो, मतलब I को हम लिख सकते हैं नो। इस तरीके से हम I को भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा J। अब हम J को लिखने के लिए हम लिखते हैं J एंड K, जम्मू एंड कश्मीर लिख देते हैं इन दोनों को। तो इसका मतलब है कि जो J होगा हमारा K के पहले आएगा, और K हमारा भी अगर हम देखा जाए तो हमारे IPL में एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो इससे हमारा जो पता लग रहा है कि किंग्स 11 यानी कि K हो गया हमारा 11। तो J एंड K लिखा था, तो इसके जस्ट पहले हमारा J आता है, तो इसका मतलब J हुआ हमारा 10। इसके बाद में L12 हो गया, फिर आता है हमारा M। अब M को हम लिख सकते हैं, इसको हम मेरा तेरा, मेरा का मतलब M, तेरा का मतलब तेरा। और N जब हम इसको लिखेंगे तो M इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब इसको हम अपोजिट लिखेंगे तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वापस कि हम जो T है इसको हम लिख सकते हैं T20 मैच के हिसाब से, T20 हो जाएगा। अब U21 है, तो यहाँ पे U को हम लिख सकते हैं उमर। अब उम्र कितने की होगी? 21 की। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। अब हम इसको रिवर्स देखते हैं कि हम इसको रिवर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, A का रिवर्स डायरेक्ट Z, B का Y, तो इस तरीके से हम इसको एक बार लिख करके उस वैसे भी इस तरीके से हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा और उसके ऊपर उसकी नंबरिंग की कौन से नंबर पे वो आएगा। तो हम देखते हैं कि नंबरिंग हमने पूरी करी, A 1 2 ऐसे हमने दे दिया। हमने यहाँ से A से M तक लिखा, ओके। फिर हमने लिखा N से लेकर के Z तक। तो हम देखते हैं A का अपोजिट लिखा हुआ है हमने Z, B का लिखा हुआ है Y, C का लिखा हुआ है X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। M का N लिखा हुआ। ये वाला जो हमारा होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड।
ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा लेफ्ट साइड, सेकंड पार्ट होता है हमारा राइट साइड। ओके, तो हम इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर h, अब वो हमसे पूछता है कि एक का अपोजिट क्या होगा। अब हमें जैसे याद नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 27 माइनस h का हमें पता है, दोनों तरफ से पैक करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8। तो जब इसका लिखेंगे हम तो आएगा हमारा इसका 19। 27 माइनस n करके हम इसको चेक कर सकते हैं और n की वैल्यू जो है 1 to 26 तक हमारी वैल्यू है, 1 से लेकर के 26 से, जो वो है A to Z तक। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का E, V, D, W, ड्यू से हम DW याद रख देंगे, बॉय से BY याद रख लेंगे, और ये A to Z, A से Z के लिए A to Z कर देंगे, तो यानी कि A से Z, और BOY हो जाएगा, D से W के लिए DW हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। अब GT, ये हमारा एक मोल भी है GT, तो इससे हम याद कर सकते हैं GT, और इस तरीके से आगे भी है। इस तरीके से हम इसको पूरे को चेक कर सकते हैं आराम से। और M और N तो हमारे दोनों साथ साथ में आते ही हैं, इसलिए हमें याद होना चाहिए। हम सीधा लिखेंगे MN, उल्टा करके लिखेंगे NM। इस तरीके से ही हमारा होता है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मेटल को लिखा METAL को लिखा है LDSZK। देन जब इससे ये बना हुआ है तो हमें पूछा है ZING को हम क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे METAL। इसके नीचे M को L लिखा, E को D लिखा, SZK। ओके, अब हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा M13 पे था, E5 पे, T को हमने लिखा था T20, A का 1 हो सकता है, और जो L है वो JK के बाद में L आया था, तो हमने L को लिखा था किंग्स 11 पंजाब, यानी कि K11 है, और L K के जस्ट बाद में आ रहा है तो हम L को लिखेंगे 12, 11 के बाद में 12। तो इस तरीके से नीचे भी वापस वही, L को 12, D को 4, S 19 पे था क्योंकि हमारा S T के जस्ट पहले आ रहा था, और T था हमारा T20, तो उसलिए, और Z हमारा A का जस्ट अपोजिट था, तो A to Z, A को 1 तो Z हो गया हमारा 26, किंग्स 11 पंजाब से ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न चेक करते हैं कि ये किस तरीके से, यहाँ पे हम देखते हैं कि 13 to 12 हो रहा है, तो यानी कि -1 हो रहा है। E to D देखते हैं, 5 to 4 हो रहा है तो -1, 20 to 19 हो रहा है -1, A to Z हो रहा है। अब ये A है 26 अपना ये, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, बट ये जहाँ से ये Z के बाद में वापस A आ रहा है, तो इसका मतलब -1 हुआ, इसलिए हम पीछे गए। तो A to Z आया तो यहाँ पे -1 हुआ, फिर वापस से L से K, L था 12, K था 11, तो वापस यहाँ पे हमारा हुआ -1। यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है या फिर जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है उससे हमें जो कोड करना है वो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें -1 पर्टिकुलर एक वर्ड में करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं ZING। हम यहाँ पे Z को लेते हैं 26 से, I नो है तो नो हो गया, N 13 का जस्ट अपोजिट है तो 14 हो गया। G7 हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं सब में इसमें हमारे -1 क्या हुआ था। ओके, अब हमारा 26 का -1 होता है हमारे पास 25। अब हम 25 को क्या लिखते हैं, Z के जस्ट पहले आता है हमारा Y, BOY, तो मतलब B का जस्ट अपोजिट Y, और B सेकंड नंबर पे आता है तो इसलिए वहाँ पे भी Y सेकंड, लास्ट से सेकंड पे आएगा। और I का होता है हमारा नो, -1 करेंगे तो हमने H को देखा था इस तरीके से 8 पे,
तो इसलिए यहाँ पे हमारा 8, उस पे आएगा हमारा H। देन नेक्स्ट n, हमने n-1 करेंगे तो 14 - 1 तो होगा 13, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा 13 पे हमारा था m, तो m 13, 13 मेरा। ओके, G7 -1 करेंगे तो हमें पता है G के जस्ट पहले हमारा F आता है 6 पे, तो हम जो ZING का जो कोड है या कोड है वो लिखेंगे YHMF। ये हमारा इसका आंसर आया है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखा हमने METAL है यहाँ पर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल को लिखा है हमने LMUIREACN, तो हम पब्लिश को क्या लिखेंगे। अब इसमें कोई ज़रूरी तो है नहीं, जैसे हमने पिछले वाले में -1 किया था तो इसमें भी वही पैटर्न या वही रूल फॉलो। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने लिखा NUMERICAL। अब इसकी जो कोड हो गई, जो हमें कोडिंग करके लिखा हुआ है LMUIREACN, इस तरीके से इसका लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 14, 21, 13, 5, 19, सॉरी 18 ही होगा, 9 होगा, 3 होगा, 1, 12, 13, 21, 9, 18, 5, 1, 3, 14। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें मिल रहा है 2 का गैप, बट यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से हमें मिल रहा है 2 का गैप -2 हो रहा है। यहाँ सेकंड वाले में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मिल रहा है ये हमें मिल रहा है -8 हो रहा है। नेक्स्ट वाला वापस चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे वापस +8 हो रहा है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं तो +4, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है -2, -8, +8, +4। तो ये तो हमारा पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं बना ना, कोई हमारा यहाँ पे रूल लगता है इसका। तो हम इसको चेक करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी भी हो रही है हमारी। तो हम इसको 2 पार्ट में, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर लिया। इससे हम देखते हैं कि 4 आगे 4 लास्ट में रह गया, और हम देखते हैं कि R और R दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी R वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। फिर हम उसके बाद में चेक करते हैं, L हमारा लास्ट से आया है, फिर जो M है वो यहाँ से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट वाला जो लेटर है वो होगा हमारा फर्स्ट लेटर, और उसके बाद में जो हमारा थर्ड लेटर है वो होगा हमारा सेकंड लेटर। तो इसको ये हुआ, लास्ट वाला हमारा यहाँ पर आया। उसके बाद में थर्ड लेटर जो है ये दोनों इस तरीके से आए हैं, M सेकंड और जो U था वो थर्ड बन गया। फिर उसके बाद में हमारा I वाला लेटर यहाँ पे आया है। ऐसे ही सेम जैसे हमने आगे किया, ऐसे ही जो लास्ट वाली डिजिट है वो हमारी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट बन गई, जो हमारी लास्ट डिजिट थी वो फर्स्ट डिजिट बन गई। उसके बाद हम देखते हैं जो ये दोनों हमारा इस तरीके से जाएगा, जो सेकंड लेटर है वो थर्ड बन जाएगा, थर्ड वाला सेकंड बन जाएगा, और जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से हमने हमारी जो सीरीज है ये सोल्व हुई है। सेकंड थर्ड में दोनों इंटरचेंज होंगे, फर्स्ट वाला लेटर हमारा लास्ट बन जाएगा और जो लास्ट वाला लेटर है हमारा फर्स्ट बन जाएगा। तो हम देखते हैं पब्लिश वाले को, PUBLISHED 16, 21, 2, 12, 9, 19, 8, 5, 4। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यानी कि 4 इधर से 4 इधर से, ये हमारा लेटर सेम है 9 के साथ में। ये वाला लेटर हमारा बिल्कुल सेम आएगा।
फिर इसका हम देखते हैं सेकंड वाला लेटर, जो हमारा लास्ट लेटर था हमारा फर्स्ट लेटर बनेगा, तो लास्ट वाले को हमने फर्स्ट बना दिया डी को, और जो फर्स्ट वाला था वो हमारा बिल्कुल लास्ट बनेगा ओके, तो हमने इसको लास्ट बना दिया। अब हमने देखा था कि दोनों हमारा इंटरचेंज हुआ था, तो बी यू, यहाँ पर भी सेम हमारा इंटरचेंज हुआ था, तो ई एंड एच हो गया। अब हम एल को तो लेते हैं सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है उसमें, और एस को लेते हैं हमारा लास्ट फर्स्ट वाला पार्ट में। तो इस तरीके से ये सोल्व हुआ, इसका हमने इसको सोल्व किया, कितना इजी हमारा क्वेश्चन और जल्दी सोल्व हो गया। बस ओनली हमें ये समझना था कि जो हमारा बीच वाला जो एक दोनों साइड दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो फर्स्ट में 4 सेकंड में 4, हमारा जो मिड में था वो सेम टू सेम वैसा का वैसा आया। उसके बाद में जब सेकंड और थर्ड जो वैल्यू थी हमारी वो इंटरचेंज हुई है, फर्स्ट वैल्यू हमारी बनी है लास्ट वैल्यू, और जो लास्ट वैल्यू थी हमारी बनी फर्स्ट वैल्यू। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग लिखा हुआ है। ROM को लिखा है 5913, DONE को लिखा है हमने 4962। तो जो हमारा इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है हम कॉमन वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मान लो, और हमें पूछा मीन का वैल्यू O है हमारे पास, तो O का जो कोड है हमारे पास 9 दिया हुआ है डायरेक्ट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ROAM का जो पर्टिकुलर दिया 5913। हमें देखते हैं कि जो O का जो है कोड वो 9 दिया हुआ है दोनों तरफ, तो इसका मतलब R का 5, O का 9, A का 1, M का 3, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं DONE, इसमें दिया 4962। जब O का दोनों जगह पर हमारे पास सेम कोड है और हम देखते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमें दिया हुआ मीन, MEAN, तो हम लिखते हैं MEAN। अब हम इसमें से जो हमें कोड दिया हुआ वो चेक करते हैं, तो M का दिया हुआ है हमें यहाँ पर से डायरेक्ट मिल गया 3, तो हम लिख देंगे M का 3। अब E का दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2, तो जो E है उसका 2 लिख देंगे। अब A को चेक करेंगे, A का दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब N चेक करते हैं, N का दिया हुआ है यहाँ से 6, तो हम 6 लिख देंगे। तो ये जो हमारा होगा ये इसका पर्टिकुलर कोड होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें जो इसकी जो वैल्यू है, जैसे R की वैल्यू हमारी होती है 18, तो 18 टाइप में कुछ दिया हुआ है नहीं ना उसका कुछ लग रहा, हमें डायरेक्ट हमने चेक किया कि O की जो वैल्यू है 9 और पोजीशन फिक्स दी हुई है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं कि ROAM 5913 हो गया, DONE का 4962 हो गया। हमने सारी कंडीशन चेक करी कि D का 4 ओके, O का 9 हो गया, N का 6, E का 2, इस तरीके से हम मेन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका आंसर हम चेक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहला जो सबसे पहला वाला देखा था वो था हमारा अल्फ़ाबेट वाली कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोड था। सेकंड देखा था हमने न्यूमेरिकल वाला, और जो अब हमारा थर्ड है, ये हमारा जो थर्ड वाला है ये आता है हमारा एक पर्टिकुलर जो सिंबल्स वाला, क्योंकि इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं हमें। तो हम देखते हैं ब्रदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रदर BROTHER, डॉलर, परसेंटेज साइन 53 साइन 4%। नेक्स्ट दिया हुआ है DREAM, इसका दिया हुआ है 9% 47 अगर आप इसको चाहो तो एक पर्टिकुलर एक टेबल या तो एक टेबल बना लो यहाँ पर, अगर देखना चाहो तो। अब हम पहले एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमें पूछा है THREAD का कोड। हम देखते हैं बी से ये सारा का सारा हमारा जो है वो सिंबल वाला है, सिंबल प्लस न्यूमेरिकल भी है, तो हम चेक करते हैं T। तो हम सबसे पहले दोनों में जो कॉमन वर्ड है उसे चेक करते हैं। हम हमारा दोनों में देखते हैं कि हमारा कॉमन वर्ड जो निकला है हमने दिया इसका RE। फर्स्ट में यहाँ पे R आ रहा है हमारा 2 बार, तो 2 बार कौन सा हमारा जो सिंबल आ रहा है वो आ रहा है हमारा R परसेंटेज का। तो इसका मतलब जो परसेंटेज साइन है ये कन्फर्म आ रहा है R के लिए।
हम नेक्स्ट में चेक करते हैं हमें आर के लिए परसेंटेज साइन कहाँ पे दिया। तो जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें आर के जस्ट नीचे ही परसेंटेज वाला साइन दिया, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन फिक्स है। नेक्स्ट हम करते हैं ई के लिए चेक। अब हमने यहाँ पे देखा ई के लिए हमें यहाँ पे ई के जस्ट नीचे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ई के लिए भी 4 दिया हुआ है, तो पोजीशन फिक्स है एंड ई के लिए 4, हमें पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करना। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो टी जो लिखा हुआ है हमें टी के लिए पर्टिकुलर एक कोड ये रहा हमारा, यहाँ पे जो टी के लिए कोड दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 3, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3। देन देखते हैं एच के लिए, एच के लिए भी यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है हमें हैश। फिर देखते हैं आर, आर के लिए हमने लिख ही लिया था परसेंटेज साइन। अब ई के लिए हमने लिख दिया 4। देन हमारा नेक्स्ट आता है ए। अब हम ए सेकंड में दिया हुआ, तो ए के दिया हुआ है हमें पर्टिकुलर साइन 7, तो ए के लिए लिख देंगे हम 7। और डी, डी फर्स्ट में ही से उसके लिए दिया हुआ है 9। तो इस तरीके से हम इसको कोड करेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से भी नहीं तो एक और मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप या तो एक टेबल क्रिएट कर लो यहाँ पे, उस टेबल में जो भी आपके पास यहाँ पे ये इस तरीके से आप एक टेबल क्रिएट कर लेते हो। अब लिख लो BROTHER। अब आर हमारा 2 बार हो गया तो इसलिए हम आर हटा देंगे। फिर लिखते हैं डी, जो यूनिक वर्ड से वही लिखना है डी। अब हमारा आर आ चुका है, ई भी आ चुका है, तो ए बचा, ए लिख देंगे। अब लास्ट में हमारा जो एक और जो बचता है वो है हमारा एम। अब ये सारा हमने लिखने के बाद में इसका कोड लिख लो। बी का $, आर का परसेंटेज, ओ का 5, टी का 3, एच का हैश साइन, ई का 4, डी का 9, ए का 7, एम का स्टार। या तो आप डायरेक्ट इस तरीके की वाली टेबल बना लो। अब उस टेबल से जैसे आपसे फिर वैल्यू पूछी है कि THREAD को कोड करो, तो हम यहाँ से टी को डायरेक्ट 3, एच का लिख देंगे हम हैश, आर का लिख देंगे परसेंटेज साइन, ई का लिख देंगे 4, ए का लिख देंगे 7 एंड डी का लिख देंगे 9। इस तरीके से हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा एक और मेथड कि टेबल के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं।